मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल। पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल होगा। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के इजलास का वक्त तब्दील। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक इजलास कल दिन 11 बजे होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास में पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स शिरकत करेंगे। इंटेलिजेंस इदारों के सरबराह पार्लिमानी रहनुमाओं को मुल्क की दाखिली और खारजी उमूर पर तफसीली ब्रीफिंग देंगे। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाने से मुतालिक फैसले मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस दहशत गर्दों के निशाने पर रात गए 3 थानों पर हमले। दहशत गर्दों की लकी मरवत के थाना गंबेला पर यलगार। पुलिस की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशत गर्द फरार। पुलिस के मुताबिक नाइट विजन आलात की मदद से दहशत गर्दों की मूवमेंट नोट की गई। खैबर जमरूद बाईपास चौकी पर दहशत गर्दों के हमले में 2 अहलकार जख्मी। जवाबी कार्रवाई में हमलावर भागने पर मजबूर। पेशावर में मुल्लाजई चौकी पर दस्ती बम हमला, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खारजी दहशत गर्दों के हमले नाकाम बनाने पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस को खराज तहसीन। बयान में कहा कि पुलिस ने बहादुरी के साथ खारजी दहशत गर्दों के हमलों को पसपा किया। दहशत गर्दों के मज़मूम अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाएंगे। सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर पीटीआई आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी। क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ठहराया जाए। मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें इतराज नहीं। सिक्योरिटी में नाकामी का जिम्मेदार करार देकर ऑपोजिशन ने आपके इस्तीफे का मुतालबा किया है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से सवाल, मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो तैयार हूँ। ख्वाजा आसिफ ऑपोजिशन के इल्जामात पर रद्द अमल। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मनफी प्रोपोगेंडा और तज़हीक आमेज मवाद शेयर करने का मामला। मुल्जिम हैदर सईद सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में पेश। अदालत ने मुल्जिम हैदर सईद को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA ने मुल्जिम हैदर सईद को बनीगाला से छापे के दौरान गिरफ्तार किया था। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल। धमाके से तबाह होने वाले रेलवे ट्रैक की मुरम्मत का काम जारी। हमले की जद में आने वाली 4 बोगियां ताहाल जाए वकुआ पर मौजूद। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की बहाली का काम आज मुकम्मल हो जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के बाद चंद रोज में रेलवे सर्विस बहाल की जाएगी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 12 जख्मी सिविल हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। 4 जख्मियों का ट्रॉमा सेंटर में इलाज मुआलजा जारी। जाफर एक्सप्रेस हमले के 17 जख्मी सिविल हॉस्पिटल लाए गए थे। अफगान शहरियों को बेदखल करने की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी और अमन अमान सबसे बड़ा मसला है। पुलिस दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। बानी की हुकूमत में खैबर पख्तूनख्वा में धमाके खत्म हो चुके थे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात मुख्तलिफ हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, KP पुलिस दहशत गर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है। 3 रोज में पुलिस ने दहशत गर्दों के मुतादिद हमले नाकाम बनाए। वफाकी हुकूमत सियासी बयानबाजी से गुरेज करे। वफाकी हुकूमत दहशत गर्दी के खिलाफ खामोश तमाशाई बनी है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मदद की बजाय सूबे के फंड्स रोक रखे हैं। साहब को अपने सूबे की फिक्र नहीं है, उनको अफगानियों की फिक्र ज्यादा है। खैबर पख्तूनख्वा में जो लोग शहीद हो रहे हैं उनकी फिक्र नहीं है। 1 साल में जो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के जो 24 वाक़यात हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके अंदर अफगान शहरी बराहे रास्त मुलव्वस हैं। एक ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। वो कहते हैं देखें ना जी, लाखों अकाउंट हैं, हम उनको कैसे रोक सकते हैं। गंडापुर को पाकिस्तानियों से ज्यादा अफगानियों की फिक्र है। खैबर पख्तूनख्वा में 1 साल के दौरान दहशतगर्दी के 24 वाक़यात में अफगान शहरी मुलव्वस हैं।
वज़ीर आला KP अफगानियों को पाकिस्तानी शहरियत देना चाहते हैं। एक जमात फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर जहरीली मुहिम चलाती है। तहरीक फसाद की हुब्बुल वतनी पर अफसोस है। PTI के भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। दहशतगर्दी के वाक़यात को सियासी रंग देने वाले काबिल नफरत हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अजमा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दहशतगर्दी के मसले पर संजीदा कोशिश की जाए, इत्तेहाद से ही मसाइल का हल निकलेगा। फेक अकाउंट्स हमारे कारकुनान से मंसूब किए जा रहे हैं। हुकूमत ने आइन और कानून को मजाक बना दिया। ईद के बाद ग्रैंड अलायंस की सूरत में एहतजाज करेंगे। पुरअमन एहतजाज हमारा आइनी हक है। मौलाना फजल रहमान से मुलाकात में पेशरफ्त हुई। PTI रहनुमा शेख वकास अकरम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनूबी वज़ीरिस्तान के दोनों अजला में कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद होंगे। ज़ालाई गेट से न्यू कैडेट कॉलेज वाना, तुनाई, सरवाकई, जंडोला का रास्ता बंद। अहमद वॉम से कोटकई, बीबी रगजई से जंडोला तक रास्ता भी बंद रहेगा। नोटिफिकेशन जारी। मुसाफिरों को मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हिदायत। टांक में भी कर्फ्यू नाफिज। ज़िले इंतजामिया के मुताबिक जंडोला, टांक, वाना, जनूबी वज़ीरिस्तान शहरा बंद रहेगी। सनती पैदावार बढ़ाए बगैर मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। मुस्तकबिल में 5 से 6% GDP ग्रोथ मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सनतों की बहाली के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम यकीनी बनाया। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमें IMF प्रोग्राम में जाना पड़ा। वज़ीर-ए-आज़म के मोमन ख़ुसूसी हारून अख्तर का इजलास से खिताब कहा, IMF प्रोग्राम के हसूल के बाद मुआशी शरह नमू में इजाफा हुआ। पॉलिसी रेट में कमी से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। इंडस्ट्रीज को दोबारा ट्रैक पर ला रहे हैं। महंगाई में कमी और ज़राई मुबादला ज़खायर में इजाफा हुआ है। कदम पेशी पर PTI रहनुमा मुराद सईद, हमाद अजहर और फरूख हबीब इश्तिहारी करार। ATC इस्लामाबाद में PTI रहनुमाओं के खिलाफ जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। वासी कयूम अब्बासी, राजा बिशारत समेत मुतअद्दिद गैर हाजिर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। केस की समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 26 नवंबर के 2 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 5 मई तक तौसी। रियासत के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपोगेंडा। GIT ने PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। शेख वकास, हमाद अजहर, फिरदौस शमीम नकवी और ओन अब्बास कल तलब। जुल्फी बुखारी, खालिद खुर्शीद, तैमूर सलीम खान और जबरान इलियास को भी बुला लिया। GIT तमाम अफराद से शवाहिद की रोशनी में पूछगिछ करेगी। इंसानी स्मगलर उस्मान जज्जा गुजरांवाला की अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिम का 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दे दिया। FIA के तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया मुल्जिम उस्मान जज्जा चालाक और हकायक को छुपा रहा है। तफ्तीश में अदालत को बताया इराक में कारीनों का कारोबार करता हूँ, वापस आया तो FIA ने गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम के वकील ने दलाइल दिए इंसानी स्मगलिंग का काम मुल्जिम का भाई खुरम जज्जा करता है। भाई के हाथ न आने पर FIA ने उस्मान जज्जा को पकड़ लिया। £190 मिलियन केस। बानी PTI और बुशरा बीबी का सजा मुअत्तली की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर करने का फैसला। बानी और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरखास्त तैयार। अदालत को यकीन दहानी करवाते हैं सजा मुअत्तली के बाद अपील की हर समाअत में मौजूद होगा। 17 जनवरी को सुनाई जाने वाली सजा मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। दरखास्त का मतन मरकजी अपील के हतमी फैसले तक सजा मुअत्तल करने की इस्तेदा। सुप्रिंटेंडेंट डियाला जेल की बानी PTI की मुलाकातों के केसेस यकजा करने की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत कर दी। सुप्रिंटेंडेंट जेल अब्दुल गफूर अंजुम की तरफ से नवीद मलिक एडवोकेट पेश हुए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने समाअत की।
वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब मरीम नवाज उम्रा इदायगी के लिए 19 मार्च को सऊदी अरब जाएंगे। दौरे के दौरान सऊदी अरब की आला शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। गवर्नर हाउस लाहौर में पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। ईद के बाद पार्टी की अवामी राब्ता मुहिम तेज करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने कहा, पीपल्स पार्टी दूसरी जमातों को टफ टाइम देगी। इत्तेहादी जरूर हैं लेकिन खामोश तमाशाई नहीं। बिलावल भुट्टो को अवामी मैंडेट से वज़ीर आज़म बनाना है। बरियत के बाद जुर्म का दाग मुल्जिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आइस के मुकदमे से डिस्चार्ज होने वाले शहरी को पुलिस में भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर सुमार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए, अजीब मंतक है कि किसी शख्स पर इल्ज़ाम साबित न हो तब भी उसकी अहलियत पर शक किया जाए। अगर दरखास्त गुजार का जुर्म इतना ही बड़ा था तो आपने तफ्तीश के मरहले पर बरी क्यों किया? दरखास्त गुजार ने नौकरी के लिए 2023 में दरखास्त दी तो उसका किरदार कैसे खराब हो गया? जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए, जब एक शख्स मुकदमे से डिस्चार्ज हो गया तो उसकी सज़ा उसको सारी ज़िंदगी मिलेगी। अदालत ने दरखास्त गुजार की कांस्टेबल भर्ती की दरखास्त मंजूर कर ली। क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए सैनिटरी और स्वीपर्स की मुलाजमतें मखसूस करने को इम्तियाजी करार देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात बरकरार रखते हुए दरख्वास्त खारिज कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार खातून वकील के रवैये पर अदालत का इजहार बरहमी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, आपको अदालत के सामने पेश होने का तरीकाकार नहीं आता? क्या आप इस सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं? जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, मसीही बिरादरी के बहुत से लोग अच्छी नौकरियों पर भी हैं, CSP अफसरान भी बनते हैं। आप कहती हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी को सिर्फ स्वीपर का ओहदा ही दिया जाता है। अगर ऐसा है तो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग इन नौकरियों पर अप्लाई ना करें। अमरीका के यमन में 47 मकामात पर फ़ज़ाई हमले। सना और सदा पर हमलों में 53 अफराद जाँ बहक, 100 से ज़ायद जख्मी। जाँ बहक होने वालों में 5 बच्चे शामिल। अमरीकी फ़ौज का यमन में हौसियों के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। रेडार, फ़ज़ाई दिफा और मिसाइल सिस्टम पर बमबारी की गई। अरब मीडिया के मुताबिक सदा में अमरीकी हमले में हौसी सिक्योरिटी चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हौसी जाँ बहक हो गए। हौसी बागियों का बुहेरा अहमर में अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ पर हमला। अमरीकी बहरी जहाज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक यमनी हौसियों के 11 ड्रोन मारे गए, जबकि हौसियों की फौजी कार्रवाइयों के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। हौसियों की हिमायत पर ईरानी अहदाफ पर हमले कर सकते हैं। अमरीकी मुशीर कौमी सलामती माइक वॉल्टेस की धमकी। ईरान पर हमले की सूरत में तबाहकुन और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। जंग नहीं चाहते लेकिन हमले की सूरत में मुनासिब, फैसलाकुन और नतीजा खेज जवाब देने का हक रखते हैं। सरबराह पासदाराने इनकलाब का रद्द-ए-अमल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास ने कहा कि अमेरिका के पास ईरान को डिक्टेशन देने का कोई इख्तियार नहीं। अमेरिका यमनी अवाम का कत्लेआम बंद करे। अक़वाम मुत्तहिदा का अमेरिका और यमनी हौसियों से हमले रोकने का मुतालबा। तर्जुमान सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीकी और हौसी बागियों के हमलों पर तशवीश का इज़हार। यमन में फौजी मुहिम जोई से हालात कशीदा हो सकते हैं। तर्जुमान एंटोनियो गुतेरेस। तुर्क सदर तैयब उर्दवान का अमरीकी सदर ट्रंप से टेलीफोनिक राबिता। रूस यूक्रेन जंग खात्मे के लिए अमरीकी इकदाम को सराहा। तैयब उर्दवान ने कहा, शाम में इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर तैयार हैं। तुर्की और अमरीका ताल्लुकात के नए दौर में ताउन को आगे बढ़ाएंगे। सदर उर्दवान ने सदर ट्रंप पर F-16 तैयारों की खरीदारी के अमल को हतमी शक्ल देने की ज़रूरत पर जोर दिया। यूक्रेन जंग का खात्मा अमरीकी सदर ट्रंप कल रूसी सदर प्यूटन से बात करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, जंगबंदी की 30 दिन की तजवीज़ पर प्यूटन से बातचीत होगी। रूस यूक्रेनी फौज को कुर्स्क के इलाके से बाहर निकालने के करीब है। तवानाई के मंसूबों पर भी प्यूटन से बात करने का इरादा है। मुल्क
मुल्क में तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। वजीरस्तान ब्लॉक में दूसरे बड़े गैस और तेल के ज़खायर मिल गए। स्पिन बॉम्ब 1 कुएं से दूसरी बार तेल और गैस ज़खायर दरियाफ्त। कुएं से हल्के तेल और गैस का बहाव 3,431 पाउंड फी मुरब्बा इंच है। कुएं से हासिल होने वाली गैस की मिकदार यौमिया 20.485 MMSCFD है। मॉड एनर्जीज का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को खत। OGDCL काटक में सौगरी नॉर्थ एक कुएं से गैस दरियाफ्त का ऐलान। कुएं से 13.95 MMSCFD यौमिया गैस हासिल होगी।